वेलकम टू एडी ऑफ कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोड़ा। स्टूडेंट्स की क्या है? पैसा, मनी बेसिकली, और यही हमारा आज का टॉपिक है। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि अपने बैंकिंग चैप्टर क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है और कमर्शियल बैंक क्या है। अब अपन उसी पर्टिकुलर यूनिट को आगे बढ़ा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग मनी के बेसिक फंक्शंस और मनी आया उससे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, तो वो क्या होता है, उसमें दिक्कतें क्या थी, ये सारी चीजों को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टे ट्यून्ड। मनी, आखिर मनी क्या है? मनी इज सिंपली सेंस में बात करूं, मनी इन अ वेरी सिंपल सेंस इट इज अ बेसिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी प्रकार का पैसों का एक्सचेंज, पैसों का लेन देन। आज के समय में आपको कोई भी चीज चाहिए, आप क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान ले आते हैं। तो प्रैक्टिकली रूप से अगर हम लोग बात करें तो मनी इज डूइंग व्हाट? मनी इज एक्टिंग एज अ मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक मीडियम है एक्सचेंज प्रोसेस को पूरा करने का। अब मनी, पैसे की डिमांड हम लोग कब करते हैं? ये जो मैं टॉपिक अभी कवर कर रहा हूं, मे बी दिस मे टेक 3 मतलब कम इन 3 मार्क्स ना, ध्यान रखना। डिमांड फॉर मनी, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड मनी? हम पैसे की डिमांड कब करते हैं, कैसे करते हैं? पैसा एक हम डिमांड करते हैं, मोटिव बिहाइंड एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब होता है हम कोई भी अपने लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल मानकर चलो मेरे बेटे को अपने स्कूल के लिए कलर क्रेयॉन्स लेने थे। तो अब वो अपने कलर क्रेयॉन्स लेने के लिए गया, तो उसको अल्टीमेटली कलर क्रेयॉन्स कब मिलेंगे? जब उसके पास पैसा होगा। जब वो पैसा देगा तो कलर क्रेयॉन्स मिलेंगे। ऐसे तो है नहीं कि मेरा बेटा स्टेशनरी शॉप पे गया और बोला कि भैया आप कलर क्रेयॉन्स दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको एक टॉफी देता हूँ। ऐसा तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको कोई भी सामान परचेज करना है तो वी नीड मनी फॉर दैट। वी नीड मनी फॉर दैट। तो हियर मनी इज एक्टिंग एज अ मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ट्रांजैक्शन मोटिव हमारा सबसे पहला मोटिव है। हम कब पैसों की डिमांड करते हैं? जब हमको कोई सामान खरीदना होता है। व्हाट इज द नेक्स्ट मोटिव? व्हाट इज द सेकंड मोटिव बिहाइंड मनी? हम सेकंड मोटिव कब है, हम मनी की डिमांड और कब करते हैं? हम मनी की डिमांड करते हैं प्रिकॉशनरी पर्पस से। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान अपने पास पैसे को सेव करके रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। उसको अगर ज़रूरत है तो वो फिर उस पैसे को यूज़ कर सकता है अपनी फैमिली बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम प्रिकॉशनरी मोटिव से भी अपने पैसे को स्टोर करके रखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। एंड नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव। यहां पर स्पेक्यूलेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट डिमांड, मनी की डिमांड हम करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पस, यानी कि फर्म्स, कोई भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो वो डिमांड करेगा पैसों की, यानी कि हो गया स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो यहां पर हम लोगों ने 3 तरीके की चीजें पढ़ी। व्हेन एन इंडिविजुअल डिमांड फॉर मनी, इंडिविजुअल डिमांड फॉर मनी फॉर 3 बेसिक पर्पस: ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस एंड इन्वेस्टमेंट या स्पेक्यूलेटिव पर्पस। तो अब ये तो हो गया हमारा बेसिक, हम कब पैसों की डिमांड करते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आखिर मनी आया कैसे? इससे पहले तो मनी नहीं था। इससे पहले था बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं। C2C इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ये देखिए C2C, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक चीज को समझते हैं कि कमोडिटी एक्सचेंज बंद क्यों हुआ होगा। सोचो, क्या उसमें कुछ कमियां थी, क्या उसमें कुछ दिक्कतें थी? यस, एब्सोल्युटली देयर आर सम ऑफ द लैक्यूनास इन द सेम, लूपहोल्स इन द सेम। दैट इज द ओनली रीजन कि कमोडिटी एक्सचेंज को ओवरकम करा मनी एक्सचेंज ने। अब कमोडिटी सिस्टम की अपन कुछ कमियों को ध्यान से समझते हैं। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम और लूपहोल और ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम है, भी प्लीज ध्यान देना। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यहां पे ध्यान से समझो। देखो, आज के समय में मार्केट कितना सिंप्लीफाई है। आपको पैसों की जरूरत होती है, आप पैसे डिमांड करते हो, इधर फैमिली से, इधर बैंक से लोन लेते हो।
अब हम पैसे की डिमांड क्यों कर रहे हैं, वो 3 मोटिव अभी हल आपने पढ़े। तो अब अगर अपन कोई भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो अपन पैसे की डिमांड कर रहे हैं कोई सामान को परचेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान कर चलो, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल यूज किया था कि मेरे बेटे को कलर क्रेयॉन्स परचेज करने हैं, तो वो पैसे लेकर गया, कलर क्रेयॉन्स लेकर आया। तो अब कितना सिंपल दिख रहा है ना, मार्केट जाओ, पैसे दो, सामान ले आओ। तो मनी के आने से चीजें सिंप्लीफाई हो गई, कोई डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं थी। मतलब आज आपको कोई सामान खरीदना है, जस्ट सिंपली गो टू द मार्केट, पे द अमाउंट, टेक द पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट इज वेरी सिंपल। बट बार्टर सिस्टम में अब हमें जो चाहिए, हमें पहले ढूंढना है कि हमें जो चीज चाहिए वो किसके पास मिलेगी, और उससे एक्सचेंज तब होगा जब उसको जो चाहिए वो मेरे पास हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन नीड ऑफ राइस, मुझे चावल चाहिए, तो मैं यहाँ पे तख्ती लगा के घूमूं, हेलो भैया चावल दीजिए। अब सामने वाला बंदा जिसके पास चावल होंगे वो आएगा, ओ भैया चावल है। अब उसके पास चावल तो है लेकिन उसको चाहिए मानकर चलो दाल, अब मेरे पास दाल नहीं तो एक्सचेंज होगा क्या। तो मनी के अंदर चीजें सिंप्लीफाई हो गई। बार्टर सिस्टम में देयर आर सम ऑफ द लैक्यूनास। इफ अगर मैं बार्टर सिस्टम बात कर रहा हूं, अंडर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज इज पॉसिबल ओनली इफ A has what B want and B has what A want, the only case। तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत है, डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत थी, इसलिए मनी का आना मजबूरी बन गया। सेकंड दिक्कत पे चल रहा हूँ, लैक ऑफ स्टोरेज। यस, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आज के समय में हम लोग पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं, 100% पैसे को हम स्टोर करके रख सकते हैं। आप में से ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने अपने आप लोगों को पहली बार कुछ पैसे मिले होंगे, मतलब सपोज दादाजी ने दिए या दादी जी ने दिए या नाना जी ने, नानी जी ने, आपने उसको बहुत प्यार से संभाल के रखा हुआ, ऐसा कोई है? होगा। अगर सोचना, घर जाके पुराने पैसों को निकाल के देखना कभी, क्या उसके अंदर कोई फफूंद लग गई, फंगस लग गया क्या? नहीं, पैसे को हम आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। वी आर इन अ गुड पोजिशन टू स्टोर मनी फॉर लॉन्ग पीरियड। पैसे को बैंकों में स्टोर करके रख सकते हो, पैसे को इन्वेस्टमेंट्स के रूप में स्टोर करके रख सकते हो, पैसे को घर में रख सकते हो। देखना घर में जाकर अपने फ्रिज का कवर उठा के देखना, मम्मी ने वहाँ पे 10-20 रुपए के ऐसे छोटे छोटे डिनोमिनेशंस रखे रहते हैं, अधिकतर घरों में होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, पैसे को हम स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। लेकिन कमोडिटी के केस में कैसे स्टोर करोगे बेटा? कमोडिटी आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो बेकार हो जाती है। तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। अब इमेजिन करो, मानकर चलो अगर अपन 1 मिनट के लिए सिर्फ सोच के देखना, सिर्फ सोचना, इमेजिन अगर अपन लोग बार्टर सिस्टम में रहते, है ना, तो अब अपने घरों में आज कितना अच्छा, अपने अपन लोगों के घरों के डाइनिंग रूम्स कितने अच्छे होते हैं, वेल सेट फर्नीचर होता है, सोफा सेट है, टेबल, सेंटर टेबल है ना, उसके बाद मतलब एक अच्छे से लग्जरियस रूम दिखता है। अब इमेजिन द टफ सिचुएशन, अगर बार्टर सिस्टम में जी रहे होते और हमारे घर में सामान ही सामान पड़ा होता, क्योंकि अभी तो क्या है, पुराना सामान दे के नया ले ले तो एक्स्ट्रा पैसा दे के। अब अगर बार्टर सिस्टम होता तो फिर तो कमोडिटी ही होती ना, तो सोचो घर में कितना सामान भर जाता। तो चीजें अनईजी दिखती हैं, समझ में आती हैं, बार्टर सिस्टम ने चीजों को बहुत दिक्कत रखी हुई थी। हाँ, मनी सिस्टम के आने से चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई। अगले चाहता हूं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। यस, ये बहुत अच्छी चीज है। इमेजिन बार्टर सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। बार्टर सिस्टम में मानकर चलो 2 लोग हैं, एक है वंश, एक है नक्श, इन दोनों के बीच में ट्रेड फाइनल होनी थी। बार्टर सिस्टम में दोनों जने, तो सुन ना जरा, वंश को चाहिए मानकर चलो एक 4 व्हीलर, ओके, और नक्श को चाहिए 2 टू व्हीलर्स। अब हुआ क्या, वंश और नक्श एक कोइंसिडेंटली दोनों मिल गए, और वंश ने लेकर बोला नक्श को कि नक्श मुझे एक कार चाहिए, तुम पे है क्या? तो नक्श बोला हाँ मेरे पे तो कार है, मेरे को तो बेचना भी है। तो लेकिन एक्सचेंज पॉसिबल कब होगा, जब वंश के पास गाड़ी होती 2 टू व्हीलर। तो नक्श ने बोला कि तुम पे 2 टू व्हीलर हो तो दे दो। तो मतलब इन दोनों के लिए ट्रेड फाइनल कैसे हो रही है, वंश इज इन नीड ऑफ अ कार, तो वो कार नक्श से ले रहा है। नक्श इज इन नीड ऑफ टू व्हीलर्स, तो वो वंश से ले रहा है। तो एक्सचेंज इज पॉसिबल जब दोनों पे वो चीजें, तो देखो डबल कोइंसिडेंस भी आ गया। अब डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, एग्जांपल समझना जरा। अब मतलब सोचो कितना अच्छा सा ट्रेड है, 2 टू व्हीलर के बदले एक 4 व्हीलर। क्या कोई वैल्यू है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन है? ये एक और दिक्कत है, ये देखो लैक ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू, अगला ही पॉइंट है, अगला ही पॉइंट है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ही नहीं है। अब इसको डिविजिबिलिटी से कनेक्ट करो, एग्जाम्पल पे बने रहे।
वंश और नक्श के बीच में डील फाइनल हुई कि चलो ठीक है, आज हम एक्सचेंज करेंगे 2 टू व्हीलर और एक 4 व्हीलर का। वंश अपनी 2 टू व्हीलर लेके जा रहा था। अब अकेला इंसान 2 टू व्हीलर कैसे लेके जाता? तो इतने में वंश की मम्मी है, उन्होंने बोला कि चल बेटा मैं ना तेरे हेल्प कर देती हूँ, मैं ना गाड़ी टो करके ले चलती हूँ। तो अब वो एक गाड़ी लेकर टो करके जा रही थी, इतने में वंश एक दूसरी गाड़ी लेके घूमने फिरने चला गया और इतने में वापस आया। तो अब नक्श बोलता कार एक्सचेंज कैसे होगी? एट प्रेजेंट अगर मानकर चलो वंश के पास एक 2 व्हीलर ही है देने के लिए नक्श को, नक्श तो कार लेकर आ गया, क्या एक्सचेंज पॉसिबल होगा? 100% नहीं होगा ना। अब क्या नक्श बोलेगा वंश को ठीक है आप भी मेरी गाड़ी के 2 पहिए आगे के निकाल के ले जाओ? इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। तो डिविजिबिलिटी नहीं हो रही ना, हम चीजों को डिविजिबल नहीं कर पा रहे। लेकिन अब एक मिनट के लिए मनी एक्सचेंज में हो, मनी एक्सचेंज में हो, फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो कि मनी एक्सचेंज के केस में मानकर चलो मेरे को लेने थे सपोज राइस, है ना, मेरे पास सपोज एग्जाम्पल के लिए 60 रुपीज रखे थे। मैं गया एक शॉपकीपर के पास, ग्रोसरी वाले के पास, मैंने कहा भैया राइस दे दीजिए। तो वहां पर मुझे एक राइस पसंद आए, तो मैंने लेकर राइस भैया को बोला, मैं भैया 1 kg दे दो। तो उन्होंने कहा सर ये तो 75 रुपीज के। मैंने कहा मेरे पास तो 60 रुपीज है। एक्सचेंज पॉसिबल हुआ? यस, मैंने लेकर राइस को 1 किलो की जगह कम ले लिया थोड़ा सा, तो एक्सचेंज तो पॉसिबल हो गया ना। उस पैसे के डिनोमिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यू कमोडिटी की यूनिट कम कर ली थोड़ी, तो एक्सचेंज तो हुआ ना। लेकिन बार्टर सिस्टम एक्सचेंज कहाँ होता? वंश के केस और नक्श के केस में दोनों में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वंश के पास एक ही 2 व्हीलर बची थी, दूसरी वाली 2 व्हीलर हो सकता है नहीं हो पाई उस समय अवेलेबल प्रॉपरली। तो कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी की भी तो प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम में। हम चीजों को डिवाइड नहीं कर सकते। मनी सिस्टम में हम हमारी कंफर्टेबिलिटी और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गई डिविजिबिलिटी। अगली लैक ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। ये देखो लैक ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू, तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी हाल जैसे मैंने आपको समझाया, क्या वैल्यू है? 2 टू व्हीलर के बदले एक 4 व्हीलर, कोई स्टैंडर्ड वैल्यूएशन है? नहीं, आप खुद ही बताइए ना, क्या कोई वैल्यूएशन है? कोई वैल्यूएशन नहीं है। बार्टर सिस्टम में तो मजबूरी थी तो चीजें ले रहे थे, तो वैल्यूएशन कहां था प्रॉपर? कोई नहीं था। तो ये भी एक ड्रॉबैक आ गया। आगे आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फ्यूचर की डेट में कोई भी चीज को देना। अब आज के समय में क्या है, मनी सिस्टम में तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हैं। आज के समय में अपन को कोई भी सामान खरीदना है, लेट अस सपोज इफ वी नीड टू परचेज एसी और से कार और से एनी मेजर असेट, तो उसको अपन खरीदते हैं इमीडिएट बेसिस पे, जितना कैश होता है उतना दे देते हैं, बाकी अपन ईएमआई और यानी कि फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल करा लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ मनी फाइनेंस ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन जो मनी जहां नहीं था, बार्टर सिस्टम था, तो वहां पे फ्यूचर ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होते थे। मार्केट सैचुरेटेड था, बार्टर सिस्टम में मार्केट सैचुरेटेड था, लेकिन वो चीज यहां पे नहीं है। तो हियर अगेन प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये हो गए हमारी सारी ड्रॉबैक्स और द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मनी, बार्टर सिस्टम, डिमांड फॉर मनी, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स, ये चीजें पढ़ी। नाउ अभी अपन को टॉपिक देखना है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी इज समहाउ सिमिलर टू द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। समझो ना, देखो ना, बार्टर सिस्टम की कमियां थी, उन्हीं को तो पूरा मनी ने किया। इसका मतलब मनी क्या कर रहा है? अरे भाई मनी बार्टर की कमियां दूर कर रहा है, तो कमियां दूर कर रहा है, इसका मतलब उसके फंक्शंस बन गए। देखते हैं कैसे। द वेरी फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। तो पहला प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज एक्टिंग एज अ मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के समय में कोई भी सामान परचेस करना है, जाइए पैसे दीजिए, सामान आपका। यानी कि मनी ने डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को दूर किया। देख लीजिए, क्वेश्चन समझिए, बने रहिए वीडियो में। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहा हूं। कल को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने बार्टर सिस्टम का कौन सा ड्रॉबैक कंप्लीट किया है, तो आंसर आएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी एज अ मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। यस, एब्सोल्युटली। हम आज के समय में, जैसे पिछला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक वाले टाइम पे, 2 टू व्हीलर और 4 व्हीलर को इस कोई वैल्यूएशन ही नहीं था यार। अब
because with the help of money exchange there is a proper valuation of every commodity. आप लोग भी कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका एक प्रॉपर वैल्यूएशन देखते हो, उसकी नीड देखते हो, उसकी रिक्वायरमेंट देखते हो, उसकी अर्जेंसी समझते हो, यूटिलिटी देखते हो. याद होगा 11th क्लास का टॉपिक. तो मेजर ऑफ वैल्यू, हम कहीं ना कहीं किसी भी कमोडिटी को खरीदते समय उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाते हैं. तो ये होगी हमारी मेजर ऑफ वैल्यू. मनी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड बेस देता है कमोडिटी को वैल्यू करने का. आते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन की ओर. सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले नाम आता है स्टोरेज फंक्शन. देखो ये बहुत जरूरी है. मनी को हम बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं. यस, मनी को हम काफी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और वही स्टोर हमारे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के लिए आगे एक्यूमुलेट होता है. बहुत ध्यान से सुनना, मनी को हम आराम से स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स. वो आगे जाकर एक अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं. हम बिल्कुल कह सकते हैं मनी स्टोरेज फंक्शन से हमारी आगे रिसोर्सेज और अच्छे से कैपिटलाइज हो सकती हैं. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये बिल्कुल मार्केट को एक्सपांड कर रहा है. देखिए आज के समय में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल, ईएमआई अवेलेबिलिटी ये कह लो या ये कह लो कोई भी फाइनेंशियल स्कीम्स हमें अवेलेबल है. फाइनेंस स्कीम अवेलेबल कब है? कि मनी है. कमोडिटी में कैसे होगी? बैंक के पास लोन लेने जा रहे हो, बैंक क्या देगा? कमोडिटी देगा कि पैसा देगा? कमोडिटी नहीं, लोन के रूप में पैसा देगा. तो मनी है तो क्रेडिट क्रिएशन हो गया. मनी है तो फ्यूचर के पेमेंट्स पॉसिबल हो गए, फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो गए. मनी है तो हम एक स्टैंडर्ड सेट के करके बाहर के यानी कि आगे के फ्यूचर डेट ट्रांजैक्शन पॉसिबल कर सकते हैं. दिस विल डायरेक्टली लीड्स इन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. ठीक है, मार्केट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हो. तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस हैं. एक छोटी सी चीज यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा. प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ यहां पर मैं एक वर्ड और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक टॉपिक और, कंटिंजेंट फंक्शंस. थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैंने लिखा नहीं था उसमें क्योंकि मेन यही है. कंटिंजेंट फंक्शन मतलब हमारे और बेसिस मनी कैसे क्रिएट करता है, मनी और कैसे हेल्प करता है. देखिए एक बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. कुल मिलाकर आज जो भी बैंक्स में मनी, जो भी आप बैंक जाते हो लोन लेते हो तो लोन पैसों का लेते हो, कमोडिटी का लेते हो? पैसों का लेते हो ना. तो मनी इज एक्टिंग एज अ मेन बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट को क्रिएट करने में मनी का ही काम होता है. उसके बाद दूसरा बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ जीडीपी. ये सब कुछ हमारी मॉनेटरी वैल्यू है ना बेटा, कमोडिटी वैल्यू तो नहीं है ना. तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं मनी के तीन एडिशनल फंक्शंस क्या हो गए बेटा? बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ जीडीपी, बेसिस ऑफ क्रेडिट. जीडीपी इज व्हाट? द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी बाय एंटायर प्रोड्यूसिंग सेक्टर. तो वैल्यू है ना उसकी, आगे ना क्या पैसा कहीं ना कहीं. नेशनल इनकम, यस, नेशनल इनकम किस में कैलकुलेट होती है? मनी के रूप में कैलकुलेट होती है ना. तो अगेन इट इज इन मॉनेटरी टर्म्स. तो कहीं ना कहीं इन सबकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है राजा, इसलिए हम कह सकते हैं मनी के ये तीन एडिशनल फंक्शन हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ हो गया हमारे वीडियोस. नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे कि हाउ मनी लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी सप्लाई एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी. बहुत जरूरी टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.